ग्रास है ये एक तो पूरी की पूरी वेजिटेशन को ख़त्म कर देती है बाकी जगह की। इसका कोई कंपटीशन लोकल इंडिया में नहीं है, तो ये वाइल्ड फायर की तरह ग्रो करती है। दूसरा, ये जब ग्रो करती है इसकी रूट्स में से एक टाइप का केमिकल निकालता है जो किसी और चीज़ को नहीं उगने देता अपने आसपास। तो यहाँ पर मैंने जब विज़िट किया कई बार सज्जनगढ़ में, तो मैंने देखा कि जो डियर्स हैं इनकी हैबिटेट सुकड़ती जा रही है और ये कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। फिर जब उसको थोड़ा और ध्यान से देखा तो ये इसकी वजह से, क्योंकि लैंटेना ने पूरी जगह को घेर रखा है। तो एक बार ये लगा कि सज्जनगढ़ जो है इसका अभयारण्य क्राउन जिसको कह सकते हैं, ये उदयपुर का है, इसको संरक्षण करना बेहद ज़रूरी है हम सब के लिए। तो मुझे ये लगा कि हम अपने फोर्स के साथ कुछ मिल कर के लोग अगर ये शुरू करें, छोटे लेवल पे शुरू करें, शायद लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते जाएं, और जुड़ते जाएंगे तो हम इसको लैंटेना फ्री कर सकते हैं। कई आर्टिकल्स भी इसमें आपने पढ़े होंगे जिसमें 40% टाइगर पॉपुलेशन जो है, टाइगर रिजर्व जो हैं वो लैंटेना से ढक गए हैं, 40% ग्रास लैंड। तो अगर टाइगर कंजर्वेशन करना है तो उसके लिए डियर्स को खाने के लिए जगह चाहिए, और डियर्स को अगर खाने के लिए जगह चाहिए तो ये लैंटेना को ख़त्म करना ही एक सोल्यूशन है। इसमें कोई अभयारण्य है तो कोई इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड नहीं डाल सकते हम लोग इसके ऊपर, तो वीडीसाइड नहीं डाल सकते, और ऊपर से अगर काटते हैं तो अगली बार और ज़्यादा ये घने उसमें रूप में आकर के निकलता है। तो इसके लिए यही सोल्यूशन है, इसको जड़ से निकाल करके अलग किया जाए। और ये 1 साल नहीं, लगातार शायद हमें 3 साल ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीज हैं इसके, उसकी वाइबिलिटी 3 साल तक रहती है। तो इसके जो बीज हैं उसको वो 3 साल तक उग सकते हैं। 3 साल तक इस एरिया में आकर के रेगुलरली हमको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेरणा का ऐसा है कि जब आप अपने से किसी बहुत ज़्यादा सिंसियर इंसान को ऐसा काम करते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि छोटा मोटा योगदान मैं भी कर दूं, अगर उसको योगदान कहा जा सकता है तो। वैसे मेरी रुचि तो बहुत है, शुरू से रही है, पर्यावरण, वन्य जीवन, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, चाहे टाइगर कंजर्वेशन कह लो। अभी वेस्ट बंगाल में भी मैं ये एलिफेंट्स के काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं रेल ट्रैक्स को लेकर के, उसके पीछे भी काफ़ी लगा रहा। वहाँ की एक NGO है, काफ़ी सिंसियर लोग हैं, पब्लिक नाम है उनके साथ। तो उसी तरह अब जैसे उदयपुर आया, लॉकडाउन में घर आया, तो IG साहब से मुलाकात हुई, विनीता जी से। तो उन्होंने खाली इन्फॉर्म किया कि हम जो है रोज़ सुबह इस तरह का काम करते हैं। लैंटेना ग्रास उसके बारे में मुझे पता तो था ही, बिकॉज ये रिसर्च तो चालू रहती है। बट अब जब नज़दीक से देखा तो और समझ में आया और कितनी ज़्यादा खतरनाक है। 40% जंगल्स को कवर कर चुकी है। 40% सिर्फ जंगल नहीं, मतलब जंगल में आपका डियर हैबिटेट आ गया, टाइगर हैबिटेट आ गया, एक जानवर नहीं रहेगा तो दूसरा भी रहेगा। इट्स अ साइकिल, इट्स अ फूड चेन, इकोलॉजिकल बैलेंस का जहाँ तक सवाल है। तो ये पेस्ट है, जैसे अपना पेस्ट कंट्रोल होता है, तो हम पेस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करें कि जितना कर सकें, और हाथ से ही कर सकते हैं इसको, इसमें कोई छिड़काव नहीं हो सकता जैसे अपन पौधों पे, फसल पे जो करते हैं। तो है बहुत ही टेढ़ा काम, बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये हम तो बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, कुछ ही लोग आए, तो ये अगर मुझे आप मौका दे रहे हैं बोलने का कैमरा पे, तो मैं कह दूं कि ये जो योजनाएं हैं सरकार की, नरेगा, मनरेगा जो भी है, तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं, मज़दूर हैं देश में, जिनको ये काम दिया जा सकता है, जिसमें रोज़गार भी मिलेगा और साथ ही साथ ये बहुत भला काम हो जाएगा, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिकॉज सीड्स, जैसे आपको पता है, फ्लावर्स, प्लांट्स की सीड्स बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स ट्रैवल करते हैं हज़ारों किलोमीटर, ना सिर्फ 50-60 किलोमीटर, तो ये पूरी दुनिया में फैल रखा है। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि पूरी दुनिया इसके पीछे पड़े, वरना नहीं होगा।